फिरोजाबाद के शिकोहाबाद कस्बे की यादव कॉलोनी में 30 मई को 1.5 वर्ष के एक बच्चे की सड़क पर पटक पटक कर हत्या कर दी गई थी। हत्या करने वाला परिचित था, नाम था विराज उर्फ जितेंद्र पाठक। पुलिस ने 30 तारीख की रात को ही उसको पकड़ा। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई और इनकाउंटर में विराज के दोनों पैर में गोली लगी। आज जनपद सत्र न्यायालय ने सजा सुनाई है, वो भी मौत की सजा। ये मेरे पीछे घर देख रहे हैं, ये उसी बच्चे के माँ का है और नाम है उसका रति शर्मा। घर में है, बहुत ज़्यादा परेशान है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। और जब मैं इस गांव में आया तो यहाँ भी गांव में इसी घटना को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ मैं बता दूं, 30 मई के बाद जब ये घटना हुई थी, 6 दिन के अंदर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी और इसमें कुल 13 गवाह पेश हुए जो वादी पक्ष के थे। यादव कॉलोनी के भी गवाह थे जिन्होंने बताया कि उन्होंने उस बच्चे को ले जाते हुए देखा था और सीसीटीवी फुटेज था जिसमें उस बच्चे को 30 सेकंड में 8 बार पीटते हुए दिख रहा था। ये एविडेंस सारे रखे गए। हालांकि बचाव पक्ष की तरफ से भी एक गवाह प्रस्तुत हुआ। उसने ये कहा कि विराज जितेंद्र पाठक मानसिक रूप से परेशान है, उसको बीमारी है, इसलिए ये घटना हो गई। लेकिन जनपद सत्र न्यायालय ने ऐसा कुछ भी नहीं माना और मृत्युदंड की सजा सुनाई। अब मैं इसी गांव में ही हूं और गांव का नाम है बामई। बामई के लोगों से जानते हैं कि आज इनको कैसा लग रहा है जब इन्हीं के ही परिवार की एक बेटी के बच्चे की उस समय हत्या हुई थी और अब हत्या आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दरोगा जी है। दरोगा जी, नाम ही दरोगा है। तो आज सजा सुनाई है, अब कैसा लग रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है। उसे फांसी की वो मिली है, मुझे सब सुकून है। इस मोहल्ले के अंदर में उसे फांसी की सजा मिल गई, बहुत सुकून है ऐसे में। क्या क्या 40 दिन हो गए इसको? 6 दिन में तो चार्जशीट दाखिल हो गई थी। इन 40 दिन में बहुत से लोगों ने आपसे भी कुछ भला बुरा कहा होगा। भला बुरा कहा, प्रशासन ने बहुत अच्छी वो करी, उसकी पैरवी करे, उसे दंड भी दिलवाया और चार्जशीट जमा करके उसे अदालत में कोर्ट में दाखिल करके उसे सजा दिलवा दी। ठीक है, क्या नाम है आपका? नीतीश मिश्रा। मिश्रा यहीं रहते हैं, इसी गांव में रहते हैं? बामई यही घर है। यही घर है। तो इन दिनों में कैसा रहा यहाँ का माहौल जब सजा बुली है, आज उसको मृत्यु दंड घोषित किया गया है? नहीं, सही सजा जो सही मिली है, जो उसको फांसी भी जल्दी मिलनी चाहिए, तब जो सब लोगों को जो है शांति जो मिलेगी। फांसी भी उसे जल्दी ही मिलनी चाहिए। जो मिला है ये तो ठीक है, लेकिन जो फांसी भी जल्दी मिलनी चाहिए। आप ये कहते हैं कि मृत्युदंड की सजा उसको आप एग्जीक्यूशन होते देखना चाहते हैं, लेकिन अक्सर देखने में आता है कि जब ऊपर के मामलों में अदालत में मामले जाते हैं तो लटक जाते हैं, इंसाफ में मिलने में देरी हो जाती है। और यहाँ तो केवल 40 दिन में ही इंसाफ मिल गया। वहाँ भी जल्दी ही मिलेगा और जो वहाँ से भी जल्दी अगर जाएगा भी तो जल्दी यही बोलेगी, जो फांसी ही बोलेगी। और फांसी मतलब बोलनी चाहिए, उसे मिलनी चाहिए और होनी चाहिए उसे। बच्चे की माँ रति आप ही लोगों की परिजन है, कैसा उस बेटी ने 40 दिन में कष्ट झेला है? आप तो आंखों सामने देख रहे हैं, बगल की दीवार लगी हुई है। जी जी जी, बहुत ज्यादा सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान थे और उनको कुछ जो बहुत काफी सुकून मिला है। और जो है इतने से कम मिलना भी नहीं चाहिए, जो सही मिली है सजा जो उसको। ये सजा आप कहते हैं इतनी मिलनी चाहिए थी। क्या नाम है आपका? आगे आए। सर, मेरा नाम राहुल कुमार है। राहुल, बामई में ही रहते हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या उस समय बीती थी जब ये 1.5 वर्ष के बच्चे की हत्या कर दी? आप ही के परिवार का वो बच्चा था, ऐसे असामयिक दुनिया से चला गया। जी, बहुत दुखी की घटना थी उस समय, बहुत ही दुखी घटना थी, बहुत ही दुखी ये घटना थी सर। ठीक है, और मैं तो ये चाहता हूँ, अभी तो उसको फांसी हुई है, मरा हुआ देखना चाहता हूँ सर मैं। जल्दी से जल्दी उसको मरा हुआ देखना चाहता हूँ, जैसे बच्चा हमारा था उसी हिसाब से वो भी मरे, ये देखना चाहता हूँ मैं। और आप लोगों को मैं आभारी हूँ कि आपने। नहीं, हमारा तो काम है, इसमें हमारा आभार व्यक्त करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पुलिस भी यहाँ कई बार आई, 40 दिन में ये एग्जीक्यूशन हो गया, 40 दिन में फैसला भी आ गया, 6 दिन में उसकी चार्जशीट भी दाखिल हो गई और अगले 7 दिन में गवाह भी हो गई। तो किसी से आपको असंतुष्टि रही क्या? जी, सबसे में संतुष्टि रही है जी।
सभी से संतुष्टि रही है, सभी ने जल्दी से जल्दी इसको किया है। और मैं ये भी चाहता हूँ जो भी हो 40 दिन से पहले पहले हुआ करें, जो भी काम हुआ करे ये जितने भी। हमने सुना सोशल मीडिया पे और वैसे भी लड़की के ऊपर तरह तरह की बातें कही जा रही थी। देखो ये तो जी सर किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते हैं, 4 लोग होते हैं, 4 किसी बातें करते हैं, ठीक है, आपको पता है जी किसी का मुंह नहीं पकड़ा जाता है जी। दादा क्या नाम है आपका? अवधेश अवधेश, बामई में रहते हो ताऊ है। आप? रति शर्मा के ताऊ हैं। अब जब उसको एक सजा मिल गई है, वो भी मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है, तो क्या तसल्ली मिल रही है? जी हमको सुकून जब मिलेगा जब फांसी पे लटकेगा वो, तभी तब तक मुझे ये लगेगा कि कब फांसी लगेगी, कब क्या होगा। हमारा बच्चा तो तड़ तड़ के चला गया है, मैं भी उसे मरते हुए देखना चाहता हूँ सर। लेकिन वो जो विराज है जितेंद्र पाठक, वो तो मिलने जुलने वाला था, तो आखिर ऐसा धोखा उसने क्यों किया कि गोदी में ले गया बच्चे को और उसने पटक पटक के 30 सेकंड में 8 बार जमीन पे पटक दिया? ऐसा हुआ था कि ये हमारा कुछ उनसे लड़के वालों से कुछ अनबन चल रहा था, कुछ तलाक वलक चल रहा था, तो उन्होंने ये कही हम केस डालेंगे, तो उसके सारे ये आया था कि हम इनका केस को सोल्व करवा देंगे, ये करवा देंगे। फिर इसने शादी का प्रस्ताव रखा लड़की से, लेकिन हम मना कर दी कि मैं इससे शादी नहीं करूँगा, हमारा बच्चा है, हम इसी के सारे अपनी ज़िंदगी काट लेंगे। तो इसने ये सोचा इस लड़के को यहाँ से हटा दे तो हमारी शादी हो जाएगी, तो इसलिए ये आया था। इन्होंने ये कहा था जैसे लड़की ने, जिसकी मम्मी ने, कि हमारा जो केस है उसको फाइल करवा दो, वकीलों से मिलके ये करवाओ वो करवाओ, तो जाने के हम करवा देंगे, ये करवा देंगे वो करवा देंगे। फिर इसने कहा कि हमारे साथ ही शादी कर दो, तो रति बोली नहीं नहीं मैं अपने बच्चे के साथ ज़िंदगी काट लूँगी, मैं शादी नहीं करूँगी, क्या पता इससे भी बुरा मिल गया तो हम क्या करूँगी। तो ये ऐसे में आगे बच्चे को ले गया, कहा मैं टोपी खिला दूंगा, टोपी के बहाने ले गया और पटक पटक के मार डाला सर। आप जो कह रहे हैं, मैं सरल भाषा में अगर समझूं तो रति के पति से विवाद चल रहा था, जिससे छुटकारा पाने के लिए वकील से बात करनी थी, और तब विराज और जितेंद्र पाठक ने ये कहा कि मैं वकील से आपको मिलवा दूंगा। जी जी यही कहा था उन्होंने। तो इसमें बच्चे को मारने की क्या जरूरत थी? पता नहीं उसके क्या सूझा, वो बच्चे को ले गया, न किसी से कहा सुना कुछ नहीं, कि टोपी दबा ले आओ, टोपी ले जाने के बहाने उसने पटक पटक के मार डाला, किसी से कुछ बात नहीं कही। अब पुलिस प्रशासन से, जिला प्रशासन से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल सर, आप लोगों से बहुत प्रसन्न है कि आप लोगों ने हमारी खूब मदद की है, पुलिस वालों ने की है, वकील लोगों ने की है, जज साहब ने जो फैसला सुनाया उससे भी हम प्रसन्न बहुत ज़्यादा हूँ, क्योंकि अब बस यही है कि कब उसको फांसी लगेगी। तो यहाँ ये बामई गांव के वाशिंदे हैं जो फैसला दिया है मृत्युदंड का, उसका ये एग्जीक्यूशन होते देखना चाहते हैं। उनका कहना है कि 1.5 वर्ष के बच्चे का तो कोई कसूर ही नहीं था जिसको असामयिक मौत मिली। सुधीर शर्मा, फिरोजाबाद, यूपी तक।